इतिहास की धूल में छिपा वो नाम जिसकी तलवार की चमक से अंधकार भी कांप उठे, जिसकी बुद्धि, वीरता और न्याय की मिसाल आज भी दी जाती है, जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता है। आइए जानते हैं सम्राट विक्रमादित्य की अनसुनी, अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। भारत का इतिहास अनेक वीर योद्धाओं और महान सम्राटों से भरा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजा नहीं होते, वे एक युग बन जाते हैं। सम्राट विक्रमादित्य एक ऐसे ही युग पुरुष थे। उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं जीते, उन्होंने लोगों का दिल भी जीता। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व उज्जैनी में हुआ था। यह चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा थे। उनके पिता का नाम गंधर्वसेन और माता का नाम चंपावती बताया जाता है। विक्रमादित्य को बचपन से ही ज्ञान, शौर्य और नीति की शिक्षा मिली थी। युवावस्था में ही उन्होंने एक परिपक्व, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा बनने का संकल्प ले लिया था। कहते हैं एक बार उज्जैन पर शकों का आक्रमण हुआ और विक्रमादित्य ने कम उम्र में ही अत्यंत वीरता से युद्ध करते हुए उन्हें हरा दिया। यही विजय उन्हें शकारी विक्रमादित्य कहलाती है। विक्रम संवत भारत का सबसे प्राचीन और आधिकारिक पंचांग है। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व मानी जाती है। कहा जाता है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराकर भारत से खदेड़ा तो उस समय महान विजय की याद में उन्होंने एक नई कालगणना की शुरुआत की, जिसे विक्रम संवत कहा गया। यह संवत आज भी नेपाल, भारत और कई हिंदू राष्ट्र में मान्य है। विक्रम संवत केवल एक समय की गणना नहीं, बल्कि राष्ट्र का गौरव और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक भी है। विक्रम संवत पंचांग का ही एक भाग नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से भी समृद्ध पंचांग है। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में 9 अद्भुत विद्वान थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने साहित्य, खगोल, संगीत, चिकित्सा, राजनीति, दर्शन और ज्योतिष क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। सम्राट विक्रमादित्य केवल एक विद्वान सम्राट नहीं थे, वे एक अपराजेय योद्धा भी थे। उन्होंने कई सीमाओं तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके साम्राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक थी और पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में मगध तक फैली थी। विक्रमादित्य ने शकों को भारत से निष्कासित किया, वास्गुम, कन्नौज, मालवा और विदिशा जैसे क्षेत्रों को जीता, साम्राज्य को एक संघ राज्य के रूप में चलाया। उनकी सेनाएं रणनीति, नीति और साहस की मिसाल थी। विक्रम बेताल की कहानियां, जिसे बेताल 25 भी कहा जाता है, भारत की सबसे रोचक और नैतिक शिक्षाओं से भरी कथाओं में से एक है। ये 25 कहानियां हैं जिनमें हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाता है और अंत में वह प्रश्न पूछता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन के अनुसार बेताल को पकड़ने की कई बार कोशिश की। बेताल हर बार कहानी सुनाता और शर्त रखता, यदि राजा ने उत्तर दिया तो वह फिर से पेड़ पर लटक जाएगा। इन कहानियों का हर हिस्सा नीति, धर्म, न्याय और बुद्धिमत्ता से भरपूर था। उदाहरण के लिए एक कहानी में एक राजा 3 ब्राह्मणों की स्त्री को न्याय देता है। एक अन्य में वह पुत्र धर्म और राष्ट्र धर्म में संतुलन की परीक्षा देता है। इन कहानियों ने बच्चों से लेकर बड़े तक को नैतिक शिक्षा और तर्क की समझ दी है। सिंहासन 32 में 32 कहानियां हैं जो सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन से जुड़ी है। जब राजा भोज ने वह सिंहासन पाया तो हर बार एक पुतली उभरती और एक कहानी सुनाती जो राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, पराक्रम, दानशीलता और धैर्य की गाथा होती। यह कहानियां राजा भोज को बताती कि क्या वह विक्रम जैसा उच्च स्तर का राजा बनने योग्य है या नहीं। प्रत्येक पुतली एक अलग गुण लेकर उजागर करती। सत्यप्रियता, विवेक, सहानुभूति, दानशीलता, स्त्रियों का सम्मान। ये कहानियां आज भी बच्चों के चरित्र निर्माण में उपयोगी मानी जाती है।
इतिहासकारों ने इस बात को लेकर मतभेद रहा है कि विक्रमादित्य एक ऐतिहासिक राजा थे या प्रतीकात्मक चरित्र, लेकिन कई ऐतिहासिक स्रोत जैसे भवभूति की रचनाएं, उज्जैन के प्राचीन मंदिरों के अभिलेख, चीनी यात्री फ्रांस की यात्राएं, ये सभी विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान उन्हें गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ते हैं। फिर भी भारत की जनमानस में विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं, एक आदर्श राजा का नाम बन गए हैं। आज जब नैतिक मूल्यों, चरित्र और नेतृत्व की बातें आती है तो विक्रमादित्य का नाम स्वतः आता है। उन्होंने हमें सिखाया कि न्याय कैसे करना चाहिए, ज्ञान और कला का सम्मान कैसे किया जाए, राजधर्म क्या होता है। उनकी कहानियां आज भी स्कूली किताबों, टेलीविज़न और बच्चों की नैतिक शिक्षा में जीवित है। सम्राट विक्रमादित्य का नाम केवल भारत के इतिहास का नहीं, भारतीय आत्मा का हिस्सा बन गया है। वह न केवल एक राजा थे बल्कि एक दर्शन, एक आदर्श और एक प्रेरणा है। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि महानता केवल तलवार या सिंहासन से नहीं आती, वह आती है चरित्र, धर्म और सेवा से। अगर आपको सम्राट विक्रमादित्य की यह अमर गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट्स में बताएं। ऐसी ऐतिहासिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय भारत।